हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। दोस्तों, कल की मेरी जो शिबा इनू की वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि दोस्तों एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है शिबा इनू की आने वाली है। तो बहुत दोस्तों ने कहा था कि यार कौन सी जो है वो अनाउंसमेंट आ सकती है, क्या उस अनाउंसमेंट में मतलब पॉसिबली हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली मतलब जो बेस टॉपिक है हमारा वो ये है कि क्या क्या पॉसिबल है। मैं पूरा दिन अभी तक इंतजार करता रहा कि वो अनाउंसमेंट आ जाए, अनाउंसमेंट आ जाए, अनाउंसमेंट आ जाए, लेकिन यार हुआ ये कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई। तो अब दोस्तों यहाँ पर अंदाजा करते हैं कि क्या कुछ पॉसिबली हो सकता है। ये एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है हमने। और दूसरा दोस्तों, प्राइस को थोड़ा देखना है। प्राइस को देख लेंगे कहाँ तक जा सकता है, कहाँ सपोर्ट हमें मिलती है। वेल्स जो है वो तो एंट्रीज ले रही हैं, लेकिन हमारे जैसे जो गरीब आदमी हैं वो किस प्राइस पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको एक काम ज़रूर करना है और वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्राइस को दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं तो 0.4 टाइम 0 के बाद 2702 चल रहा है। कल की निस्बत 24 आवर में 2.58% जो है वो प्राइस डिक्रीज हुआ है और रैंकिंग वही रुकी हुई है 15th नंबर पर। चार्ट को यहाँ पर देख लेते हैं तो आपके सामने ये चार्ट है, आप देख सकते हैं ये एक बेरिश कैंडल जो है वो यहाँ पर बन रही है, लेकिन ये टुडे की है। कल भी मार्केट एक दिन पहले से मतलब डाउन ही था और डाउन ही कैंडल बनी। मतलब ये कैंडल आप देख सकते हैं इससे ऊपर क्लोज हुई, लेकिन हाई उससे ज़्यादा बनाया हुआ है, मतलब ऊपर हाई बनाया हुआ है। लेकिन अब ये कैंडल देखिए कहाँ क्लोज होती है। एक्चुअली दोस्तों अभी जो बुलिश ट्रेंड है मार्केट से वो वाइंड अप या ख़त्म नहीं हुआ, अभी मार्केट के अंदर वो चीज़ मौजूद है। वेल्स यहाँ पर इंक्रीज ले रही हैं, जैसे मैंने आपको कहा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। और चार्ट को देख लेंगे ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको कहा था वो भी देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों कल ट्विटर पर इनकी अनाउंसमेंट आई थी कि 30 मार्च को समथिंग बिग इज कमिंग, जो कि मैंने वीडियो बनाई और आपको उसके बारे में इतला किया कि भाई समथिंग बिग इज कमिंग पॉसिबली। दोस्तों अचानक से मतलब ऐसा हुआ है कि रात को 2-3 बजे बड़ी न्यूज़ आ जाती है और बड़ा पंप लग जाता है, लेकिन उस वक्त हम खर्राटे ले रहे होते हैं, बड़ी नींद के मज़े ले रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमसे निकल जाती है। इसलिए मैं ये चाह रहा था कि कम से कम आपको पता होना चाहिए कि समथिंग बिग इज कमिंग। अब वो कितना बिग होगा आई डोंट नो, जितना भी होगा उतना ही यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं या फिर ये कि प्राइस के पंप करने के चांसेस हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें मैंने दोस्तों देखी हैं या पढ़ी हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आप शिबा आर्मी में पहले ही मौजूद हैं और आप बड़े दिनों से शिबा को होल्ड किए हुए तो ज़रूर आपको पता होगा कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों मतलब मेटावर्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, लैंड आ सकती है, क्या ये पॉसिबल है? अब अंदाजे के तौर पर दोस्तों उसको नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि मिल्क शेक ने एक ट्वीट किया था, उसमें मतलब उन्होंने एक आइलैंड की जो है वो पिक्चर भी रखी थी, मतलब एक गिफ्ट फाइल थी। दूसरी बात दोस्तों ये कि टीम की जानिब से जो कहा गया है वो भी ये कि लैंड जो है शायद गेम से या फिर शिबा से पहले आ जाए। अब गेम का हमें पता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 8 मंथ्स का टाइम दिया था, तो गेम जो है वो दोस्तों तकरीबन अगस्त सितंबर तक आ सकती है। ठीक है, एक चीज़ शिबा जो है वो टेस्ट नेट पर चल रहा है और उसको पब्लिक लॉन्चिंग के लिए मेरा ख्याल है कि अभी भी टाइम चाहिए होगा। ब्लॉकचेन को लॉन्च करना दोस्तों एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो मतलब बहुत सारी टेस्ट के बाद ही यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। तो मेटावर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मतलब हम टॉप पर रख सकते हैं और कह सकते हैं कि यस ये आ सकता है। नंबर 2 पर दोस्तों हमने रखा है शिबा को, लेकिन शिबा की ब्लॉकचेन को मैंने नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पर जो हमें इस आर्टिकल में मिल रहा है वो भी ये है कि शिबा की लॉन्चिंग डेट। यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक्चुअली जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया हमसे ताकतवर है और हम जब उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया हमसे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें जब आप अपना एक गोल रख लेते हैं और फिर उसकी तरफ भागने लगते हैं, सफ़र करने लगते हैं, तो आप चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। इस तरह का कोई ट्वीट जो है वो शिबा के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पे आया था। अब उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मे बी इथेरियम की ब्लॉकचेन हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उस चीज़ को अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए या समझने की कोशिश की जाए तो इस तरह से कुछ निकल सकता है। तो वहाँ पर हम अपनी ब्लॉकचेन ला रहे हैं, अपना एक जो रास्ता है वो तय कर रहे हैं कि भाई हमें इस पर चलना है। तो उस चीज़ को अगर यहाँ पर रखा जाए, पॉसिबल लगता है कि मे बी शिबा की लॉन्चिंग डेट अनाउंस कर दी जाए। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन यहाँ पर की गई है इस आर्टिकल के अंदर, जो कि मतलब मेरे वहम गुमान में भी इवन नहीं था दोस्तों, और वो ये है कि पॉसिबली अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब आई विल बी मच हैप्पी। यहाँ पर दोस्तों आप देखें, अब एक्सेप्टिंग शिप एज पेमेंट
तो हो सकता है अबर जो है वो एक टैक्सी सर्विस है, आपको पता है दोस्तों, वो पेमेंट मेथड के तौर पर अगर शिबा को एक्सेप्ट कर लेता है, पहली बात तो ये कि यही खुद में एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 30 मार्च को ही हो जाए, तो अगर ये 1 साल बाद भी दोस्तों हो जाता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी शिबा की। ये भी मतलब यहाँ पर 3rd नंबर पर रखा गया। अब देखिए मैंने क्या रखा था, गेम रखा था, मेटावर्स रखा था, उसके बाद शिबा रेम रखा था। यहाँ पर अबर का आपको ऑप्शन मिलता है, गेम है ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि गेम में 8-9 महीने लगने हैं, मे भी 10 महीने लग जाए, मे भी 12 महीने लग जाए, हमें क्या पता। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ये अबर अगर ऐसा करता है, ये भी स्पेकुलेशन है दोस्तों, मार्केट के अंदर ये भी सोचा जा रहा है कि यार अबर इस तरह कुछ कर सकता है। अगर दोस्तों ये कर लेते हैं तो आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट है प्राइस पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अब जो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि वेल्स जो है वो एंट्री ले रही हैं अभी तक शिबा इनू के अंदर, उसका आपको एग्जांपल यहाँ पर मिलता है 470 बिलियन 470 बिलियन शिबा इनू टोकन्स ग्रेब्ड बाय वेल्स हु नाउ ओन 1.3 ट्रिलियन शिप टोटल। 1.3 ट्रिलियन शिप एक ही वेल के पास पड़े हुए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा है। अगर आधे भी मुझे दे देना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम चार्ट पर आ गए, आप देख सकते हैं अपनी रेजिस्टेंस जो थी तकरीबन 29 ठीक है, वहां पर उसको टच करने के बाद प्राइस नीचे आ गया है। लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों ये एक लोकल सपोर्ट, लोकल रेजिस्टेंस थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब इतनी स्ट्रांग मैं क्यों नहीं कह रहा था, वो दोस्तों एक तरह से है जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला था तब तो ठीक है थी, लेकिन उसके बाद जब प्राइस आहिस्ता करके नीचे आया है तो मतलब ये उस हिसाब से इतनी स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आती। स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है वो इससे ऊपर थी और वो है 30 के अबाव, 30 से लेकर 35 तक चले जाए, वहाँ तक एक बहुत ही स्ट्रांग थी। तो अगर वहाँ से प्राइस नीचे आता, फॉर एग्जांपल 32 33 से आता तो अच्छा था, लेकिन 29 से ही प्राइस वापस आया है। मेरी नज़र में ये कोई अच्छा साइन शिबा इनू के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जा सकता है अगर पूरी मार्केट के अंदर दोस्तों बुलिश ट्रेंड आता है, और आई होप सो कि मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड जो है वो जैसा शुरू हुआ है ये कंटिन्यू करेगा आहिस्ता आहिस्ता करके। जाहिर सी बात है दोस्तों, रिट्रेसमेंट होगी, फ्लक्चुएशंस होगी, फिर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अगर दोस्तों ऐसा चलता है तो हम सब खुशी होंगे, जाहिर सी बात है, और उसके बाद आप मेरी वीडियोज़ को और भी ज़्यादा जो है वो चाहने लगेंगे और लाइक करने लगेंगे। अभी भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।